भारत एक संकेत और एक संदेश दोनों देगा। इस बीच आपको बताएं, तवांग पर तनातनी को लेकर जो सियासत हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि नेहरू के चीन प्रेम की वजह से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता गंवानी पड़ी। अमित शाह ने यह भी कहा कि 2005-2006 राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास ने 1,35,00,000 का चंदा दिया। कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि 2019 में बीजेपी ने चीन की कंपनी का इस्तेमाल चुनावी ब्रांडिंग के लिए किया। हल्ला बोल में चर्चा करेंगे कि तवांग पर तनातनी के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन के चीनी कनेक्शन का क्या है सियासी खेल। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। उधर तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ किया तो हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इधर दिल्ली में चीन की चालबाजी सियासी हथियार बन गई। बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। गृह मंत्री अमित शाह खुद सामने आए और नेहरू के चीन प्रेम से लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी चंदे से जोड़कर कांग्रेस को ही घेर दिया। तो कांग्रेस का जवाब आया, फांसी क्यों नहीं चढ़ा देते। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? अरे उसका इसका क्या संबंध है? तुम अगर हमारी गलती है तो फांसी पे लगाओ, लेकिन इससे क्यों जोड़ रहे हो? देश की सुरक्षा है, देश के जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं। तवांग के बहाने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी चंदे की चर्चा हुई तो कांग्रेस ने चीन की डेटा कंपनी को बीजेपी से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में जिन कंपनियों की सहायता ली थी उनमें से ये थी यूसी वेब मोबाइल। ये सेवाएं भारतीय जनता पार्टी ने ली और 2017 में इसी कंपनी पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये भारतीयों का डेटा चुराकर चीन भेजती है। तवांग की घटना के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन और नेहरू को घसीटे जाने पर कांग्रेस आग बबूला हो गई। पूछ लिया कि रक्षा मंत्री को जब संसद में बयान देना था तो उनसे पहले गृह मंत्री ने कैसे बयान दिया। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया। सरकार की तरफ से ये 12 बजे बयान देने की बात रखे जाते हैं तो किस हैसियत से उसके पहले दूसरे कोई मंत्री जो उनसे पद पे नीचे भी है वो कैसे बाहर जाके मीडिया वालों को अपने बात रख सकते हैं। भारत और चीन के बीच तनातनी पर सियासत इस कदर सुलग रही है कि एक तरफ बीजेपी नेहरू के रोल पर सवाल खड़े कर रही है तो कांग्रेस गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की भी एंट्री करा रही है। चाइना को ये ध्यान रहना चाहिए कि ये 1962 का कमजोर दिल जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, ये शेर दिल नरेंद्र मोदी का 2022 का भारत है। 9 तारीख को ये होता है हादसा और क्योंकि गुजरात में मंत्रिमंडल का शपथ समारोह है तो सरकार छिपा के रखती है। जब कुछ चैनलों के पास आता है और चैनल जब इसको एक्सपोज करती है तब तक सरकार देश को बताती नहीं है। क्या ये रवैया है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए? चलिए अब आपको बताते हैं कि तवांग में 9 दिसंबर को हुआ क्या। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सेना को इस बात की खुफिया जानकारी थी कि चीनी सेना घुसपैठ कर सकती है। 9 दिसंबर को करीब 300 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। जुबानी जंग के बाद पत्थरबाजी और हाथापाई शुरू हुई। चीनी सैनिकों को घेरकर भारतीय जवान झपट पड़े। 2 जगहों पर भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की जमकर पिटाई की। हालत ये हुई कि जान बचाने के लिए चीनी सैनिकों को भागना पड़ा। करीब 50 भारतीय सैनिक आक्रामक तरीके से भारतीय पोस्ट की ओर बढ़े। डर के मारे चीनी सैनिकों ने हवाई फायरिंग की। संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना की पूरी जानकारी दी।
फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि रक्षा मंत्री ने संसद में वही बातें बताई जो पहले से पूरा देश जानता था। 6 o'clock, this was all available, that there was a clash and none of our soldiers were killed or injured. The defense minister said nothing more than what was available to us at 6 o'clock in the morning. चीन को लेकर सरकार पर अक्सर सवाल उठते हैं। तवांग की घटना के बाद विपक्ष को एक बार फिर मौका मिला। आकर हमारी फौज पे हमला करता है। क्या हो रहा है इस देश में, बताइए? कौन सा राष्ट्रवाद है भाजपा का? भारत की प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए इसमें। चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं आप? क्यों डर रहे हैं आप? आपने तो उठकर जाकर मिला था बाली में चीन के लीडर से। जब देश का सवाल होता है सबको एक दिखाई देना चाहिए। ये आज तक विपक्ष नहीं कर पाया है। गैर जिम्मेदाराना बयान आते हैं, भड़काऊ बयान आते हैं जो गलतफहमियां पैदा करते हैं, ऐसे बयान विपक्ष के आते हैं। चीन और चीनी घुसपैठ पर सियासत कोई नई बात नहीं है। बीजेपी परिवार के लिए चीन कांग्रेस का फेवरेट हथियार रहा है। अब तवांग की घटना ने उस हथियार को और धार दे दी। आज तक ब्यूरो।